हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इस सीरीज में आज हम लोग ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक पर्वत एवं चोटी का रिवीजन करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने भारत का भौगोलिक विभाजन किया था। सारे एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आरआरबी के साथ साथ अन्य एग्जाम जैसे कि बीपीएससी टीआरई 4 या फिर सिविल सेवा सब में, एसएससी सब में भी बहुत ही ये महत्वपूर्ण हो जाता है ये सारे क्वेश्चन को रिवीजन करना। ये सारे एग्जाम में सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये अन्य एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। और आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें, और आप लोग अगर इस सीरीज़ का अंत तक सारे में फॉलो करते हैं, सारे वीडियो को फॉलो करते हैं, तो आपका ये पूरी की पूरी बुक ख़त्म भी हो जाएगी और आपको कम समय में पता भी नहीं चलेगा, सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्न में से किस जलमग्न पर्वतमाला का आप्तिक भाग है? ठीक है, ऑप्शन ए है अराकान योमा, ऑप्शन बी है हिमालय, ऑप्शन सी है कुनलुन सान और ऑप्शन डी है पूर्वी घाट। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए अराकान योमा। अराकान योमा के बारे में कुछ जान लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा जलमग्न पर्वतमाला का आप्तिक भाग उभरा हुआ भाग है। ठीक है, इन द्वीप समूहों का निर्माण सागर के जल में डूबी हुई पर्वत चोटियों के जल के ऊपर आने से हुआ है। इनमें से कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के से हुई है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। और बैरन द्वीप कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान और निकोबार कोको चैनल के माध्यम से म्यांमार से और ग्रेट चैनल के माध्यम से इंडोनेशिया से अलग होता है। इसका मतलब अगर म्यांमार के बारे में पूछे तो कोको चैनल, और इंडोनेशिया का पूछे तो वहाँ पे ग्रेट चैनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन ए है सतपुड़ा, ऑप्शन बी है मैकाल, ऑप्शन सी है विंध्याचल और ऑप्शन डी है अरावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरावली, जहाँ पे माउंट आबू हिल स्टेशन स्थित है। माउंट आबू सिरोही जिले में गुजरात की सीमा से सटी अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक हिल स्टेशन है, जहां वर्ष भर सैलानी आते रहते हैं। माउंट आबू से 15 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? गुरु शिखर स्थित है। 15 किलोमीटर की दूरी पर अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जंतिया डैश राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम है। उसका नाम बताना कि किस राज्य में ये है, वो जनजाति का भी नाम है और वो पर्वत श्रेणी का भी नाम है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। गारो खासी जंतिया पहाड़ियों का निर्माण मालवा पठार के समान युग में हुआ था। गारो खासी और जंतिया पहाड़ियां मेघालय में स्थित है। इन पहाड़ियों का नाम विशेष रूप से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पे रखा गया। वहाँ पे जो जनजातियां पाई जाती है उनके नाम पर ही वहाँ के पहाड़ी का भी नाम रखा गया है। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी? अभी हमने देखा। ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी है हिमालय घाट और ऑप्शन सी है पूर्वी घाट, ऑप्शन डी है अरावली घाट। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी अरावली घाट, जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या कहलाती है? गुरु शिखर कहलाती है। गुरु शिखर 1722 मीटर, अरावली मतलब 1722 मीटर ऊंचा अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि राजस्थान के अरबुदा पर्वत में स्थित है। अरावली की पहाड़ियां दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है? उस पोर्शन का नाम बताना है। ऑप्शन ए है बुग्याल, ऑप्शन बी है पयार, ऑप्शन सी है दून और ऑप्शन डी है मार्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दून। वहाँ पे जो ऊपर से नीचे ढाल टाइप की होती है, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच की घाटी को दून कहा जाता है। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को दून कहा जाता है, जैसे कि देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है?
सबसे खारे पानी की झील आप लोगों को पता होगा, उसका क्या नाम है? चिल्का झील। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिल्का झील कहाँ है? ऑप्शन बी उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा राज्य में स्थित चिल्का झील है। यह झील लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इस झील में कई द्वीप और यह जगह जलीय वनस्पतियों, जीव जंतुओं और कई तरह के पक्षियों व पक्षी विहार आकर्षक नज़ारों के लिए जानी जाती है। 1981 में आयोजित रामसर कन्वेंशन के तहत चिल्का झील को भारत का पहला वेटलैंड आर्द्रभूमि घोषित किया गया। कब किया गया? 1981 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, निम्न में से कौन सा पर्वत और राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है? गलत वाला को बताना है। ऑप्शन ए में है नंदा देवी उत्तराखंड में, ऑप्शन बी है सासेर कांगड़ी लद्दाख में, ऑप्शन सी है कंचनजंगा सिक्किम में और ऑप्शन डी है केटू पर्वत हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे सारा का सारा सही है, लेकिन ये डी वाला गलत है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। केटू पर्वत हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के एरिया में आता है। गोडविन ऑस्टिन केटू भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। पर्वत चोटी और संबंधित राज्य के सुमेलित अन्य इसका एग्जाम्पल है नंदा देवी उत्तराखंड में, सासेर कांगड़ी लद्दाख में, कंचनजंगा सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है और चौड़ाई के बीच है, मतलब इसका चौड़ाई पूछा है कि कितना से कितना के बीच में इसका रेंज है। ऑप्शन ए है 30 से 55 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 15 से 25 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 10 से 50 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 25 से 40 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी 10 से 50 किलोमीटर। ये चौड़ाई है किसका? ये शिवालिक का है और इसका ऊंचाई कितना होता है? 900 से 1100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, डैश को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है। हिमाद्री किसे बोला जाता है, ऐसा पूछा है। ऑप्शन ए में है लघु हिमालय और शिवालय के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी, ऑप्शन बी में है हिमालय के दक्षिण स्थित पर्वतमाला, ऑप्शन सी है हिमालय की बाह्यतम पर्वतमाला और ऑप्शन डी है हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को हम लोग बोलते हैं महान या आंतरिक हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनाईमुड़ी पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तेलंगाना और ऑप्शन डी है केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल, जो अनाईमुड़ी पर्वत केरल में स्थित है। चलिए अनाईमुड़ी के बारे में कुछ जान लेते हैं। अन्नामुड़ी पर्वत भारत के केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले और इडुक्की जिले में अवस्थित है। अनाईमुड़ी का शाब्दिक अर्थ है हाथी का सिर होता है। अनाईमुड़ी प्रायद्वीप भारत का सबसे ऊंचा पर्वत होने के साथ साथ केरल का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8,842 फीट मतलब 2,695 मीटर और इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल में इलायची पहाड़ियाँ स्थित है। इलायची पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य में स्थित है। यह भारत के पश्चिमी घाट पर्वतमाला की पहाड़ी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। इलायची पहाड़ियों के दक्षिण में नागरकोयल की पहाड़ियाँ अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों का स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? मतलब महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है नीलगिरी, ऑप्शन बी है अन्नामलाई, ऑप्शन सी है इलायची और ऑप्शन डी है सह्याद्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सह्याद्री। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से सह्याद्री नाम से जाना जाता है। यह पहाड़ी श्रृंखला लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है, जो जैव विविधता का समृद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, हिमालय की कामेट चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है?
हिमालय की कामेट चोटी, ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड में कामेट की चोटी है। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में नंदा देवी के बाद कामेट चोटी जो है वो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह उत्तराखंड में चमोली जिले में तिब्बत से लगी सीमा के पास स्थित है। इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य नरम असंपीड़ित निक्षेपों से निर्मित है जिसे मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिजोरम, जिसे मोलासिस बेसिन के भी नाम से जाना जाता है। मिजोरम को लुढ़कते पहाड़ों की भूमि के रूप में जाना जाता है, अर्थात यहाँ बड़ी संख्या में पहाड़ हैं। यहाँ अधिकांश पर्वतों के निर्माण के साथ साथ फोर लैंड बेसिन का निर्माण होता है जो पहाड़ों के समानांतर चलता है। ये बेसिन असंपीड़ित निक्षेपों के साथ साथ संचित हो जाते हैं जिन्हें मोलासिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, भारत को कितने भौगोलिक भागों या फिर क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। भारत को टोटल 6 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान और मरुस्थलीय प्रदेश, चौथा है प्रायद्वीप पठार, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीपीय समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डोडा बेटा चोटी। डोडा बेटा चोटी जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पहाड़ी का नाम बताना है कि किसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। ऑप्शन ए है नीलगिरी, ऑप्शन बी है सेवरॉय पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है अनंतगिरी पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी है इलायची पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं, डोडा बेटा चोटी कहते हैं। डोडा बेटा चोटी जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा प्रायद्वीप भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। अनाईमुड़ी प्रायद्वीप भारत की सबसे पहली ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है। हिमालय में कौन सा क्षेत्र स्थित नहीं है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार, जो कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है। बिहार राज्य भारत के हिमालयी क्षेत्र में शामिल नहीं है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के कारण हिमालय का निर्माण होता है। हिमालय को युवा वलित पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय को 11 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम तथा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, डैश पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। इसमें से कौन सा घिरा हुआ है। ऑप्शन ए है विंध्याचल, ऑप्शन बी है शिवालिक, ऑप्शन सी है कैलाश, ऑप्शन डी है गिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विंध्याचल, जो कि दक्षिण में सतपुड़ा और दक्षिण पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, मासिन राम के बारे में पूछा है। ठीक है, मासिन राम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान, सबसे ज्यादा वेटेस्ट प्लेस है और यह डैश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है महादेव की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी लुसाई की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है राजमहल पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी है खासी की पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खासी पहाड़ियाँ, जो कि मेघालय में स्थित है। मासिन राम भारत के मेघालय राज्य में खासी पहाड़ियों में चेरापूंजी से 15 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह पृथ्वी पर स्थित सबसे आर्द्र स्थान, पूरे पृथ्वी पर सबसे आर्द्र स्थान या सर्वाधिक बारिश वाली जगह माना जाता है। यह विश्व में प्रथम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, जबकि दूसरा स्थान चेरापूंजी है। पहला मासिन राम और दूसरा चेरापूंजी। मासिन राम में एक वर्ष में 11,872 मिलीमीटर वर्षा होती है।
उससे से भी अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वतमाला, ऑप्शन ए है धौलाधर पर्वत, ऑप्शन बी है नल्लामाला पर्वत, ऑप्शन सी है अरावली पर्वत और ऑप्शन डी है जास्कर पर्वत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरावली पर्वत जो है सबसे पुरानी है, प्राचीन है। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। हिमालय सबसे नवीन पर्वतमाला है। हिमालय श्रृंखला जो है वो फिलहाल के लिए नवीन है और बाकी ये अरावली सबसे प्राचीन है। अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्सों को क्या कहते हैं? सतलुज और काली नदी के बीच के हिस्से का हिमालय का क्या नाम होता है, ऐसा पूछा है। ऑप्शन ए है नेपाल हिमालय, ऑप्शन बी है कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन सी है आसाम हिमालय और ऑप्शन डी है पूर्वांचल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमाऊं हिमालय। और सबका क्षेत्र के हिसाब से हिमालय का नाम देख लेते हैं। पंजाब हिमालय किसे कहते हैं? सिंध नदी से सतलज नदी के मध्य को पंजाब हिमालय कहते हैं। कुमाऊं हिमालय कहते हैं सतलज नदी से काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय। नेपाल हिमालय कहेंगे काली नदी से तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को। असम हिमालय कहते हैं तीस्ता नदी से दिहांग नदी जिसे ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं के मध्य तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देओमाली चोटी निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? देओमाली चोटी, ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा में देओमाली चोटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय से संबंधित है। हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? ऑप्शन ए, हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला को शिवालिक कहा जाता है। ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा में स्थित है। ऑप्शन सी, कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है और ऑप्शन डी है पटकाई पहाड़ियां लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित है, जिसका कि ये ऑप्शन डी जो कि गलत है। कुमाऊं हिमालय के अभी भी हमने देखा कि वो सतलुज और काली नदी के बीच स्थित है। हिमालय के संबंध में गलत कथन पटकाई पहाड़ियां लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है, जो कि ये गलत है। पटकाई भारत के पूर्वोत्तर में बर्मा म्यांमार के साथ लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित पहाड़ियों श्रृंखलाओं का नाम है। इस श्रृंखला में शामिल है पटकाई बूम, गारो खासी जंतिया और लुसाई पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? महेंद्रगिरी, ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है ओडिशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा, जहां पर महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां ओडिशा राज्य के गजपति जिले में स्थित है, जो उत्तरी तट का हिस्सा है। इन पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी महेंद्र चोटी है। महेंद्र चोटी की ऊंचाई 1510 मीटर है, जो राज्य की दूसरी सर्वोच्च चोटी है और जिसमें से पहली क्या है? देओमाली। उड़ीसा की पहली ये हो गई देओमाली और दूसरी हो गई महेंद्रगिरी चोटी। इस पहाड़ी क्षेत्र को 1986 ईस्वी में जैव विविधता का हॉट स्पॉट के रूप में नामित किया गया और 2014 में इसे जीव मंडल संरक्षण के रूप में नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी आसाम और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार भारत में स्थित है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा झारखंड और कुछ हिस्से उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। इस पहाड़ का क्षेत्रफल 65,509 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर में गंगा और सोन के बेसिन तथा दक्षिण में महानदी के बेसिन के बीच स्थित है। तांबा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह अयस्क और कोयला भारी मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में स्थित है? ऑप्शन ए है अन्नपूर्णा,
ऑप्शन बी है कामेट, ऑप्शन सी है धौलागिरी और ऑप्शन डी है मकालू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मकालू। ये ऑप्शन बी कामेट जो है हिमालय की चोटी है और ये भारत में स्थित है, बाकी सारी ये जो भारत में स्थित नहीं है। कामेट पर्वत भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत के बाद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह 7,756 मीटर ऊंचा है। यह उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में तिब्बत की सीमा के निकट है। यह भारत में तीसरा सबसे ऊंचा, पूरे भारत में तीसरा कामेट आता है ऊंचा शिखर है। अन्नपूर्णा, धौलागिरी तथा मकालू चोटी जो है वो नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां भारत के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? ऑप्शन ए है हिमालय पर्वतमाला, ऑप्शन बी है तटीय मैदान, ऑप्शन सी है उत्तरी मैदान और ऑप्शन डी है प्रायद्वीप पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गारो, खासी और जयंतिया जो है ये प्रायद्वीप पठार में आता है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां भारत के उत्तर पूर्वी में स्थित मेघालय राज्य में स्थित है। ये पहाड़ियां मेघालय के पठार का हिस्सा है, मेघालय का पठार। गारो, खासी, जयंतिया मूलतः प्रायद्वीप पठार का उत्तरी पूर्वी विस्तार का भाग है। गारो राजमहल गैप इस पठार, मेघालय पठार को मुख्य खंड प्रायद्वीप पठार से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है? ऑप्शन ए है काराकोरम पर्वतमाला, ऑप्शन बी है लद्दाख पर्वतमाला, ऑप्शन सी है जांस्कर पर्वतमाला और ऑप्शन डी है पीर पंजाल पर्वतमाला। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीर पंजाल पर्वतमाला जो है सबसे लंबी है। पीर पंजाल पर्वतमाला निम्न हिमालय की सबसे लंबी, यहाँ पे निम्न हिमालय का पूछा है तो निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर तक विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई डैश मीटर है? ऑप्शन ए 8,848, ऑप्शन बी है 8,126, ऑप्शन सी है 8,586 और ऑप्शन डी है 8,611। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8,611 मीटर ऊंचाई है माउंट गॉडविन ऑस्टिन की, जिसे K2 भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियां स्थित है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है? कहाँ पर स्थित है कंचनजंगा? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है सिक्किम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम, जहां पर कंचनजंगा स्थित है। सिक्किम में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है, जिसका कुछ हिस्सा नेपाल में तथा कुछ हिस्सा भारत के सिक्किम में पड़ता है। जबकि गॉडविन ऑस्टिन पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुरु शिखर डैश के अरबुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। यहाँ पे पूछा है कि किस राज्य का ये क्षेत्र है अरबुदा पर्वत शिखर का? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, जहाँ पे गुरु शिखर और उसका अरबुदा जिले में पर्वत शिखर ये स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1,722 मीटर की ऊंची आबू या अरबुदा की पहाड़ी पर स्थित है। यह पर्वत श्रेणी जल विभाजक का काम करती है। इसके पश्चिम की ओर माही और लूनी नदी तथा पूरब की ओर बनास नदी निकलती है। पश्चिम की ओर माही और लूनी और पूरब तरफ बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? ऑप्शन ए है केरल में अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी में कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है तमिलनाडु के इलायची पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियाँ।
तो जिसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें जो गलत है वो है तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ केरल में है। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा गोवा से होकर गुजरती है। गोवा से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? 16 डिग्री, और सह्याद्री को 2 भागों में बांटती है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में स्थित है। इसके पार फैली कार्डमम, जिसे इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं, उसका विस्तार मानी जाती है इसके पार तक। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ केरल में स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ी पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ज्ञातव्य है कि पश्चिमी घाटों के लिए तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साल्तोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? साल्तोरो कांगरी चोटी। ऑप्शन ए है भारत नेपाल सीमा, ऑप्शन बी है भारत पाकिस्तान सीमा, ऑप्शन सी है भारत चीन सीमा और ऑप्शन डी है भारत तिब्बत सीमा। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत पाकिस्तान सीमा पर साल्तोरो कांगरी चोटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामेट नामचा बरवा गुलरामांधता निम्न में से किसके नाम है? ऑप्शन ए हिमालय के से निकलने वाली नदियों के, ऑप्शन बी है हिमालय के ज्वालामुखी के, ऑप्शन सी है हिमालय में रहने वाले जनजातियों के, ऑप्शन डी है हिमालय की पर्वत चोटियों के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमालय की पर्वत चोटियों के नाम है। क्या क्या है? कामेट चोटी है, नामचा बरवा है और गुरलामांधता है। कामेट, नामचा बरवा, गुरलामांधता आदि हिमालय की पर्वत चोटियां हैं। विश्व का सर्वोच्च बिंदु हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। विश्व की 10 चोटियों में से 9 चोटी हिमालय में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है यह भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है, ऑप्शन बी है इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय कॉफी उगाई जाती है, ऑप्शन सी है यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, ऑप्शन डी है डोडा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गलत है। यह कर्नाटक की एक पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसा नहीं है। यह तमिलनाडु केरल तक भी फैला हुआ है। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु क्षेत्र का पर्वतीय क्षेत्र है। इन पहाड़ियों में पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का संगम होता है। डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। भारत की टोडा जनजाति इन पर्वत श्रेणियों के ढलानों पर रहती है। नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा है। इन पर चाय, सिनकोना, कॉफी और सब्जियों की व्यापक खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कौन सी अरावली पर्वतमाला? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र से होकर अरावली नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। कौन सा पश्चिमी घाट में? ऑप्शन ए है सिंधु का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी है असम क्षेत्र, ऑप्शन सी है कोरोमंडल तट और ऑप्शन डी है मालाबार क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालाबार क्षेत्र जो है वो पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को पश्चिमी तट मैदान कहते हैं। इसका विस्तार गुजरात के सूरत से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी तटीय मैदान को 4 वर्गों में बांटा गया है। गुजरात का मैदान या तट, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र इसे कच्छ और काठियावाड़ या सौराष्ट्र तटीय मैदान भी कहते हैं। कोंकण का मैदान दमन व महाराष्ट्र से गोवा के बीच है। ये कन्नड़ का मैदान गोवा से मंगलुरु के बीच। मालाबार मैदान या तट मंगलुरु से कन्याकुमारी, जहां पर केप कोमोरिन है, उसके बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए है हिमाचल, सह्याद्री और शिवालिक। ऑप्शन बी है हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। ऑप्शन सी है हिमाद्री, विंध्याचल और शिवालिक। ऑप्शन डी है सतपुड़ा, सह्याद्री और हिमाद्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में हिमालय पर्वतमाला को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला डैश का एक भाग है। किसका भाग है धौलाधर पर्वतमाला? ऑप्शन ए है शिवालिक, ऑप्शन बी है ट्रांस हिमालय, ऑप्शन सी है मध्य हिमालय और ऑप्शन डी है निम्न हिमालय। जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य हिमालय का भाग है कौन? धौलाधर पर्वतमाला। हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला मध्य हिमालय का एक भाग है। इसे अंचल मध्य या हिमाचल हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियां आती है: धौलाधर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, नागटिब्बा पर्वत श्रेणी और मसूरी पर्वत श्रेणी। कहाँ पर आती है? मध्य हिमालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूपगढ़ डैश पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी है ये बताना है। ऑप्शन ए है सतपुड़ा, ऑप्शन बी है अरावली, ऑप्शन सी है अजंता और ऑप्शन डी है विंध्याचल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ है। इसके अलावा कुछ और चोटी के बारे में भी देख लेते हैं। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा और विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का क्या नाम है? अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन ए कामेट, ऑप्शन बी एंगल पीक, ऑप्शन सी है गुरु शिखर, ऑप्शन डी है ओम पर्वत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु शिखर अरावली के सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी है धौलागिरी, ऑप्शन सी है मकालू और ऑप्शन डी है केटू। जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केटू गॉडविन ऑस्ट्रेन जो हिमालय की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलोंग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है? ऑप्शन ए है खासी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है गारो पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है नागा पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी है मिकिर पहाड़ियाँ। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खासी पहाड़ियाँ पर कौन स्थित है? शिलोंग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ी की चोटी का नाम डोडा बेटा है? ऑप्शन ए है जंतिया पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है इलायची पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा है। दक्षिण भारत में स्थित डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। इस चोटी की ऊंचाई लगभग 2637 मीटर है। नीलगिरी पर्वत का विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में पाया जाता है। ऊटी पर्यटन स्थल नीलगिरी पहाड़ी पर ही स्थित है। गारो खासी जंतिया पहाड़ियां मेघालय राज्य में है। मेघालय में स्थित मानसिन राम सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के अंतर्गत तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। तमिलनाडु में स्थित कार्डमम पर्वत को इलायची पर्वत के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत का विस्तार तमिलनाडु एवं केरल की सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। ऑप्शन ए है विंध्याचल, ऑप्शन बी है शिवालिक, ऑप्शन डी है हिमाद्री और ऑप्शन डी है सह्याद्री। इसमें से पूछा है उत्तर और दक्षिणी भारत के बीच की सीमा का निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वतमाला भारत की उत्तरी एवं दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। विंध्याचल पर्वतमाला विंध्याचल, भारनेर, कैमूर तथा पारसनार पहाड़ियों का एक समूह है। इसमें प्राचीन युग की परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच समांतर बहती है। किसके किसके बीच? विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच नर्मदा बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालयन यीव
किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तरांचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में हिमालयन ईव पाया जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हिमालयन ईव के बारे में। हिमालयन ईव औषधीय गुणों से युक्त एक पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम टैक्सस विलिचियाना है। इसका उपयोग कैंसर जैसे असाध्य रोगों के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट डैश के पहाड़ियों में मिलते हैं। ऑप्शन ए है शिवालिक, ऑप्शन बी है नीलगिरी, ऑप्शन सी है अमरकंटक, ऑप्शन डी है मैकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी में पश्चिमी और पूर्वी घाट की पहाड़ियां एक दूसरे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है तिब्बत और ऑप्शन डी है नेपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिब्बत में कैलाश की पहाड़ी पर कैलाश पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के बाह्य भाग को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए है शिवालिक, ऑप्शन बी है बोमडीला, ऑप्शन सी है पामीर नोट, ऑप्शन डी है पीर पंचाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवालिक कहा जाता है हिमालय के बाह्य भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियां डैश आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पे किस प्रकार के आम पाए जाते हैं वो पूछा गिरनार पहाड़ियां में। ऑप्शन ए है केसर, ऑप्शन बी है दशहरी, ऑप्शन सी है अल्फांसो, ऑप्शन डी है तोतापुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केसर। केसर आम गिरनार पहाड़ी जो कि गुजरात में स्थित है, जूनागढ़ में जिले में वहाँ पाए जाते हैं। गुजरात के जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियां अपने केसर आमों के लिए प्रसिद्ध है। यह पहाड़ियां अहमदाबाद से 320 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। केसर आम निर्यात के मामले में भारत की दूसरी आम की किस्म है। अपने विशिष्ट मीठे स्वाद के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध इस आम को आमों की रानी माना जाता है। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली दशहरी आम के किस्म के बाद केसरी आम भारत की जीआई पंजीकरण प्राप्त करने वाली दूसरी किस्म की आम है। पहली कौन सा है? दशहरी आम को जीआई टैग मिला और दूसरा मिला ये केसरी आम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? जो है नीलगिरी की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है सह्याद्री। तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ जो कि पूर्वी घाट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए है अरमाकोंड, ऑप्शन बी है अन्नामुड़ी, ऑप्शन सी है कलसुबाई, ऑप्शन डी है डोडा बेटा। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोडा बेटा जो है नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायसीना हिल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है यह वह स्थान है जहां जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासकों ने जम्मू में अपना किला बनाया था। ऑप्शन बी है यह श्रीनगर में स्थित है, ऑप्शन सी है यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, ऑप्शन डी है यह कन्याकुमारी में स्थित एक चट्टानी संरचना है जहां स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। कौन क्या स्थित है? रायसीना हिल। रायसीना हिल वह जगह है जहां राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। यह अरावली पहाड़ी का ही एक उत्तरी विस्तार है। राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास व कार्यालय राष्ट्रपति भवन में स्थित है। रायसीना हिल्स के निकट अन्य महत्वपूर्ण इमारतों में संसद भवन, इंडिया गेट, रेल भवन, उद्योग भवन, वायु भवन, कृषि भवन, सेना भवन इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
भारत के उत्तर में एक दीवार बनाए जाते हैं मतलब कि दीवार बनाते तो वो कौन बनाते हैं? ऑप्शन है थार मरुस्थल, उत्तरी पूछा है उत्तर में, ऑप्शन बी है उत्तरी पहाड़, ऑप्शन सी है उत्तरी मैदान और ऑप्शन डी है पूर्वी पहाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तरी पहाड़ जो है भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं, सीमा निर्धारण का काम करते हैं। उत्तरी पहाड़ भारत के उत्तर में एक दीवार बनाता है। यह पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से तीन समानांतर श्रेणियों महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक से मिलकर बना है। इन तीन मुख्य श्रेणियों के अलावा चौथी और सबसे उत्तरी श्रेणी को ट्रांस हिमालय कहा जाता है, जिसमें काराकोरम तथा कैलाश पर्वत श्रेणियां शामिल है। ये श्रेणियां पाकिस्तान में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक एक दूसरे के समानांतर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से डैश का हिस्सा था? किसका हिस्सा था? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है आसाम और ऑप्शन डी है सिक्किम। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा था ये पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आसाम, ये आसाम का हिस्सा था। पूर्वी भारत के पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से आसाम का हिस्सा था। मेघालय का शाब्दिक अर्थ बादलों का घर होता है। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। 2 अप्रैल 1970 को असम के गारो खासी जनजातीय पर्वतीय जिलों को काटकर मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य का दर्जा दिया गया। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 ईस्वी को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग हिमालय है, जिसे डैश भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन है पहला शिवालिक रेंज, ऑप्शन बी है ग्रेट हिमालय, ऑप्शन सी है कंचनजंगा और ऑप्शन डी है कैलाश रेंज। यहाँ पे पूछा है उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणतम भाग, सबसे दक्षिणी छोर पे हिमालय का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवालिक रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है? गुरु शिखर, ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी है सतपुरा पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन सी है अरावली पर्वत श्रृंखला और ऑप्शन डी है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। गुरु शिखर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियों को डैश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है संसार की छत, ऑप्शन बी है पहाड़ियों का राजा, ऑप्शन सी है चाय का खजाना, ऑप्शन डी है नील पर्वत। तो अभी अभी हमने देखा था ऑप्शन डी नीला पर्वत कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ियां को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवरॉय हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में सेवरॉय हिल्स स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? टैगोर पहाड़ी, ऑप्शन ए है लोहरदगा, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है सिमडेगा और ऑप्शन डी है गुमला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रांची में टैगोर की पहाड़ी स्थित है। टैगोर पहाड़ी झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है। यह पहाड़ी शहर से 4 किलोमीटर दूर स्थित है। टैगोर हिल को मोराबादी हिल के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मोराबादी हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए हिमाद्री, ऑप्शन बी है पूर्वांचल, ऑप्शन सी है डंस और ऑप्शन डी है शिवालिक। ऑप्शन डी है जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वांचल कहा जाता है उत्तर की हिमालय की पहाड़ियां जो आई है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए है अन्नामुड़ी, ऑप्शन बी है सतपुड़ा, ऑप्शन सी है हिमालय और ऑप्शन डी है माउंट आबू। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमालय भारत का सबसे नया पर्वत माना जाता है। क्वेश्चन है, माउंट आबू एवरेस्ट की चोटी समुद्र तल से लगभग कितने ऊंचे पर है? ऑप्शन ए है 29,000,
ऑप्शन बी है 27,000, ऑप्शन सी है 24,000 और ऑप्शन डी है 26,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29,000। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,002 फीट मापी गई है फीट में। वैज्ञानिक सर्वेक्षणों में कहा गया कि इसकी ऊंचाई प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। ये अभी भी बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज में इनमें से कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है? जो मुख्य में आता है भारत में वो कौन नहीं है? ऑप्शन ए है हिंदुकुश, ऑप्शन बी है विंध्याचल, ऑप्शन सी अरावली और ऑप्शन डी है सतपुड़ा। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए हिंदुकुश, जो कि भारत में स्थित नहीं है। हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। यह काराकोरम श्रृंखला तथा पामीर पठार का पश्चिम उत्तर विस्तार है और हिमालय पर्वत की उप श्रृंखला है। इसे विश्व जनसंख्या का भौगोलिक मध्य बिंदु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माउंट एवरेस्ट डैश में स्थित है? ऑप्शन ए है तिब्बत, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है भूटान। तो ऑप्शन सी नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है पूर्वी घाट और ऑप्शन डी है हिमालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरावली, जो कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिणतम भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिणतम भारत की सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन ए है धोलाबेटा, ऑप्शन बी है मुलायनागिरी, ऑप्शन सी है कलसुबाई, ऑप्शन डी है अनाईमुड़ी शिखर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनाईमुड़ी शिखर। ये दक्षिण भारत की प्रायद्वीप पठार भारत की सबसे ऊंची चोटी है और धोलाबेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है? वलित पर्वत, ऑप्शन ए है सियरा नेवादा, ऑप्शन बी है हिमालय, ऑप्शन सी है हर्ज और ऑप्शन डी है वोसगेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमालय, जो कि वलित पर्वत का उदाहरण है, वो भी नवीन वलित पर्वत। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा धरातलीय चट्टानों के मोड़ या वलन पड़ने के परिणाम स्वरूप बने हुए पर्वतों को मोड़दार या वलित पर्वत कहा जाता है। वलित पर्वत में छिछले सागर में रहने वाले जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। वलित पर्वत संसार के सर्वाधिक ऊंचे तथा क्षेत्रीय विस्तार वाले पर्वत हैं और इनकी चोटियां सदैव हिमाच्छादित होती है, मतलब कि बर्फ से ढका रहता है। ऐसे पर्वतों के उदाहरण रॉकी, आल्प्स और हिमालय आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है? नवीनतम, ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी है पूर्वी घाट, ऑप्शन सी है हिमालय और ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमालय नवीन वलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए है यूरोप, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो ये ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया में सबसे दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी है नाईमुड़ी, ऑप्शन सी है केटू और ऑप्शन डी है माउंट आबू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केटू दुनिया की सबसे दूसरे नंबर पे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है? ऑप्शन ए है हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत, ऑप्शन बी है माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है, ऑप्शन सी है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत और ऑप्शन डी है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। माउंट कंचनजंगा के बारे में बताना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा उत्तर भारत का मैदान।